देखो एपिसोड का एंडिंग वही था कि अमरीश भाई साहब और नताशा बातें कर रहे हैं, जहां बोल रहे कि तुम्हारी वजह से आज धवल मेरे सामने हुआ, मेरे परिवार मेरे खिलाफ हो गया। बोला मेरी वजह से नहीं, आपकी ढकियानों की सोच की वजह से परिवार तो अब साथ आया है और मैं साथ लाऊंगी और इस परिवार को एक करूंगी। देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रोकते हो। और तो और आज वहां पे दामा ने भी बोल दिया चीकू को, देख ये दोनों तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे हैं, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है, इतनी फिक्र हो रही है कि घर में कोई होना चाहिए मेरी देखभाल करने के लिए, तू तो बहुत बड़ा है, तो फिर तू गोली चढ़ जा। और वैसे मेरी उस लड़की के लिए तो बिल्कुल ही हाय अब तो, बाकी तू देख ले। बोला ये तो रेडी है दामा, आप ही बोल दो इसको। बोला मैंने तो बोल दिया, वो लेकर आए तो उसकी मर्जी है। अब चीकू सोच रहा है ईशा से शादी करने के बारे में। अब जब एपिसोड के एंड से भी पहले एक सीन था जहां पे सुबह उठ के ईशा पूछती है भाभी से कि आज भी इस घर में क्या खाना अलग अलग बनता है। बोला अलग अलग बनता है पर खाते साथ में, तू मेरे हाथ का ही खाएगी और मेरा बना हुआ ही खाएगी मेरे साथ बैठ के। तो इतना में पीछे से बोलते हैं कि कोई नताशा के घर से आया है गिफ्ट्स लेके। तो जहां ईशा को भी ऐसा लगता है कि चीको आया होगा, मतलब ईशा के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है थोड़ा सा, पर उसे प्यार में कन्वर्ट करना अभी बाकी है। बाकी रही नताशा की बात, तो सब लोग खुश हुए, दिवाली का टाइम हुआ, दिवाली की पूजा हुई। फिर हमारी हेतल ने भी बोला कि सॉरी मैंने आपके विरुद्ध जाके किया, पर सच में मैं चाहती थी कि भाई बहन मिले और ईशा इस घर में आए, बस वही था। बोला 20 मिनट बाकी है पूजा में, तैयार हो जाओ। अमरीश भाई साहब ने खुद अपने हाथों से अपने कपड़ों से मैचिंग की साड़ी निकाल के दी। जहां हेतल खुश हो गई, हेतल ने वो साड़ी पहनी, बाहर आ गए। फिर डोलू और चिराग की भी थोड़ी कॉमेडी थी आज के एपिसोड में, जहां ड्रेस निकालने के चक्कर में चिराग ने उसके ऊपर पानी डाल दिया, शूज निकालने के चक्कर में पूरा शू रेस नीचे गिरा दिया। डोलू डोलू करते करते डोलू का गुस्सा हाइपर कर दिया चिराग ने। फिर चिराग वहां से गायब हो गया, डोलू अकेली तैयार हो गई। फिर नताशा को भी तैयार किया, सब लोग बाहर आए, दिवाली मनाई गई। फिर वो सारे गिफ्ट जो है अमरीश भाई साहब ने संभाल के रखे थे, उसको एक एक करके अमरीश भाई साहब ने आग में जला दिया। जहां ईशा पहुंच के बोलती है थैंक यू, आपने मुझे घर में रहने दिया। बोला गिफ्ट्स में तेरे लिए लाता था हर बार, और इसके मैं जला भी रहा हूं आज। मतलब दिल से अमरीश भाई साहब ने माफ नहीं किया। फिर दिए जलाए गए, सब लोगों ने एक एक करके दिए लिए, पर अमरीश भाई साहब ने दिया नहीं लिया क्योंकि ईशा थी उसमें। तो अमरीश भाई साहब ने दिवाली नहीं मनाई और साइड पे जाके बैठ गए। फिर हमारी नताशा ने बोला कि आप लोगों में कोई फैमिली सॉन्ग नहीं है क्या? हमारा तो पंड्या स्टोर का एक फैमिली सॉन्ग था। फिर उस पर थोड़ी सी धवल ने कॉमेडी की, उसके बाद बोला कि ये गाना मैं आपको डेलीकेट करती हूँ। तो फिर वही पंड्या स्टोर का पुराना यादों की बारात वाला गाना बजा और सब लोग मिल के हैप्पी एंडिंग की तरह दिवाली मनाई गई। बस खुश अपने अपने कमरे में गए। सुबह हुई, धवल का रोमांस शुरू हुआ। नताशा उसे थैंक यू बोलना चाहती थी क्योंकि उसको देख रही थी सोते हुए, क्योंकि क्यों धवल ने कर उसके पैरों में गिर के उससे माफी मांगी और अपनी गलती कबूल की। फिर धवल की नींद खुली। बोला वाह, सुबह सुबह इतना प्यारा चेहरा देखोगी तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आएगी। बोला मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। ऐसे करके दोनों का रोमांस थोड़ा सा शुरू हुआ और बिना कुंडी खटकाए हमारी डोलू अंदर आ गई। बोला सॉरी सॉरी, मैं बाद में आती हूँ, कंटिन्यू करो रोमांस को। तो बस यही चलता रहा आज के एपिसोड में, बस और कुछ ताजा नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कल के एपिसोड में, देखते हैं कि नया क्या देखने को मिलेगा। और हमारे चीकू भाई साहब जो बाहर खड़े हैं वो पूछ रहे हैं कल तुम्हारे गांव में इतना बड़ा कांड हुआ, तो सब कुछ नॉर्मल है वहां? सोच रही है मैं इससे अभी कुछ बता तो नहीं सकती, ये तो दामाद टेंशन करेगी। इसके लिए चीकू को मुझे झूठ बोलना होगा। अब वैसे कुछ खास हुआ तो नहीं था, पर जो भी था तमाशा तो था। तो देखते हैं क्या हुआ।